हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर क्लासेस बाय बीप सर में। तो हम लोग आ गए हैं क्लास 12 की फिजिक्स प्रैक्टिकल का नया सीरीज लेकर, जिसको आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले। क्लास 11 के सारे प्रैक्टिकल को हम लोगों ने डिटेल में परफॉर्म करके रखा है, जिसका कंप्लीट वीडियो कंप्लीट डिटेल हमारे चैनल में ऑलरेडी प्रोवाइड है। हम लोग आज से क्या करने वाले, क्लास 12 के सारे प्रैक्टिकल को डिटेल में एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या करना, जो हम लोग आज का प्रैक्टिकल है उसका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ठीक है, ये प्रैक्टिकल को हम लोग आज परफॉर्म करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल को सिर्फ परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, उसका कंप्लीट कंसेप्ट लेने वाले हैं। यानी हम लोग ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिकल को लिखेंगे कैसे, प्रैक्टिकल को हम लोग मान लीजिए जब एग्जाम होगा तो वाइवा हम लोग किस तरह से देंगे। यानी आपको यहाँ पर एकदम कंप्लीट कंसेप्ट मिलने वाला है। यहाँ पर सिर्फ आप प्रैक्टिकल को समझेंगे नहीं, मतलब उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज लेंगे, ताकि आप लोग हर तरह से प्रिपेयर हो सके। तो चलिए हम लोग इस प्रैक्टिकल के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है टू ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में कनेक्ट करके चेक करने वाले कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, आपको पता चल गया हम लोग क्या करने वाले, रिलेशन पता करने वाले करंट और वोल्टेज का। पर उससे पहले हम लोग का क्या है, ये कुछ चीज़ें इसको हम लोग समझेंगे। ये आपका एप्रेडिस रिक्वायर्ड है, प्रिंसिपल है, थ्योरी है, फॉर्मूला वगैरह। ये देखिए, इसका कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ बनाकर एकदम। ये टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके पूरा एकदम कंप्लीट नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, इसका सिर्फ कंसेप्ट समझाएंगे और थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या होता है। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है। देखिए, पीएन जंक्शन एक सेमीकंडक्टर होता है। अब आपके दिमाग में आ गया कि ये सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो ये एक मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी आपका कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। नॉर्मल केस में हम लोग क्या समझते हैं, दो तरह के आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। एक होता है आपका जर्मेनियम और दूसरा होता है सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। आइए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं, जर्मेनियम का या आपका सिलिकॉन का, और उसके बाद में हम लोग इसको अच्छे से समझने की और कोशिश करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग इस पे। तो देखिए, ये मेरे पास जर्मेनियम है। ठीक है, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल पे आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, ये चारों इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, आपका कंप्लीट बाउंड बना लिया, यानी पेयर बना लिया बाहर के इलेक्ट्रॉन से। यानी आपका फुल फिल हो गए, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका खाली नहीं है, सब आपका फुल फिल हो गया, कोई वैकेंट नहीं है आपका। यानी आपके स्टेबल कंडीशन में आप इसको समझ सकते हो। तो ये आपका क्या कहला गया, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर कहला गया। ठीक है ना, ये इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, ना कुछ निकाल सकते। ठीक है, अब आइए इसका एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। देखिए, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्या किया, जर्मेनियम को हम लोगों ने लिया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, जर्मेनियम का आपका ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की। यानी हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम का यहाँ पे लिया। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आपका बाहर के आउटर मोस्ट के, आपको पता है कितना आपका इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है। ठीक है ना, पर यहाँ पर 4 नहीं, आपका 3 है। ठीक है, 3 करके आपका कंप्लीटली फुलफिल हो गया। एक जो हम लोग का है वैकेंट, एक होल है। ठीक है ना, ये होल आपका खाली रह गया। यानी आपका 3 इलेक्ट्रॉन जो था कंप्लीट बाउंड आपका पेयर बना लिया, पर एक खाली रह गया। अब एक खाली ये करेगा क्या, एक खाली जो है ये आपका यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, आपका मतलब समझ लीजिए 4 लोगों का जगह है। ठीक है, पर 3 लोग आए हुए, 3 लोग बैठ गए, एक जगह खाली रह गया, वो 3 लोग यहाँ वहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं एक दूसरे को। तो वही काम ये आपका करेगा। तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एन टाइप क्या होगा, एन टाइप में क्या होता है, आपका पेंटावैलेंट आपका इम्प्योरिटी ऐड होता है। उसमें आपका 3 था, इसमें आपका पेंटा है, तो आपका 5 आपका जर्मेनियम आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या देखिए 5 इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको पता आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होता है। 4 ने क्या किया, आपका बाउंड बना लिया। ठीक है ना, 4 ने क्या किया, आपका बाउंड बना लिया बाहर से, पर एक जो एक्स्ट्रा है वो खाली रह गया। अब ये खाली जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये भी आपका कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होने की कोशिश करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया इतना दूर। अब देखिए, इन दोनों के जरिए हम लोग फॉरवर्ड बायस को बनाते हैं। देखिए, हम लोगों ने पी को और एन को उठाया, पी और एन को हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब पी में हम लोग का क्या है, आपका होल है। ठीक है, होल है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने इस तरह से बनाया, और इलेक्ट्रॉन हम लोग का एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
P को हम लोगों ने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और N को हम लोगों ने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो हम लोग का ये क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। रिवर्स बायस में हम लोग क्या किया, P को हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया और N को हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये हम लोग का क्या बन गया, आपका रिवर्स बायस। अब देखिए ये होता क्या है, इसमें होता है क्या, इसको हम लोग समझेंगे फॉरवर्ड बायस में। देखिए तो इसमें आपका जो आपका P होता है ये होल होता है, होल में आपका कौन सा साइन होता है, आपका नेगेटिव पॉजिटिव साइन होता है। पॉजिटिव साइन को हम लोगों ने पॉजिटिव से कनेक्ट किया फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब एक साथ मिलता है तो अपने आप को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है ना। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है भागने की कोशिश कर रहा है इस साइड में, ठीक है, भागने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव है, ये क्या कर रहा है, आपका नेगेटिव नेगेटिव क्या कर रहा है, ये आपका रिपेल कर रहा है, ठीक है ना, यानी एक दूसरे की भागने की कोशिश कर रहा है। पर इसके बीच में जो आपका एक बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है ना, ये बैरियर क्या करता है, रुकावट का काम करता है, यानी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र होने नहीं देगा, ठीक है। तो अब कैसे इसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, यानी एक्सटर्नल बैटरी जो हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर उसका यूज़ करते हैं। आपको पता है हम लोग का क्या होता है, जर्मेनियम का वैल्यू क्या होता है आपका, इसको हम लोग देखते हैं, आइए। तो देखिएगा हम लोग का जर्मेनियम जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू होता है आपका 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है ना, और सिलिकॉन का कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। यानी इसके दरमियान में आपका क्या हो रहा है, 0.3 वोल्ट का आपका रुकावट पैदा हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग को पार करके अगर इसको क्रॉस करेंगे तभी हम लोग का इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सटर्नल है यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल बैटरी जो है इससे हम लोग को प्रोवाइड करने पड़ेगा पोटेंशियल कितना, आपका 0.3 वोल्ट से ज़्यादा जर्मेनियम में कर रहे, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आपका इससे ज़्यादा जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ से वहाँ होना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग का ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस कहलाएगा, ठीक है। अब रिवर्स बायस में क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए रिवर्स बायस में कैसा केस होता है, इसमें हम लोगों ने पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया और आपका नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, पता ही आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो बैरियर पोटेंशियल है यहाँ से इसको भी अट्रैक्ट करेगा, एन को इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो देखिएगा इसका बैरियर पोटेंशियल कम नहीं होगा, इसका बैरियर पोटेंशियल और बढ़ती जाएगा, यहाँ बढ़ती जाएगा, तो ये मिल नहीं पाएंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसका बैरियर पोटेंशियल यहाँ था तो इसको जो टान रहा तो इस और बढ़ती जाएगा, यहाँ बढ़ती जाएगा, इस तरह से ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यही प्रैक्टिकल हमको अभी करना है। समझ में आ गया आपको इतना कंसेप्ट? चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिकल को अब समझते हैं। आपका उम्मीद करते हो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। आइए तो हम लोग आ गए अपने प्रैक्टिकल की तरफ। ये हमारा क्या है, पीएन सेमीकंडक्टर डायोड टेस्ट है, ठीक है। ये हम लोग का एपरेटस है, इसमें आपका थोड़ा अपग्रेड एपरेटस है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ सेट किया गया है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ सेटअप करके मिलेगा। ये देख सकते हैं हमारा फॉरवर्ड एडजस्टमेंट है, ये हम लोग का रिवर्स एडजस्टमेंट है। ये अगर हमको फॉरवर्ड में करना होगा तो इसका स्विच जो हमारा ये ऊपर की तरफ में, ठीक है, और इसका फॉरवर्ड में नीचे की तरफ में। इसका रिवर्स में करना होगा, इसको नीचे और इसको ऊपर कर देंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अभी करेंगे तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये हमारा एम मीटर है, ठीक है। ये आपका सर्किट जिस तरह से बनेगा देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके सर्किट में आएंगे। देख सकते हैं ये हम लोग का सर्किट ऑलरेडी यहाँ पर है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, फिर भी आपको हम समझा दे रहे हैं। ये हम लोग का पॉजिटिव है, बैटरी का पॉजिटिव को हम लोगों ने कनेक्ट किया डायोड के पी से, जो पहले हम लोग समझा के गए। पी में हम लोग का कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट रहता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव को हम लोगों ने नेगेटिव से कनेक्ट किया। यहाँ पे इसका पॉइंट को हम लोगों ने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया और इसका नेगेटिव से कनेक्ट किया, और ये हम लोग का एम मीटर है, ठीक है। ये हमारा सर्किट है फॉरवर्ड बायस का, और ये हम लोग का रिवर्स बायस का सर्किट है, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने उसी तरह से कनेक्ट करके रखा है। ये देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर एकदम सेटअप है, ठीक है ना। पहले का इंस्ट्रूमेंट था जिसमें सेटअप करने पड़ता था, यहाँ पर आपका सेटअप है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन ऑन कैलकुलेशन में जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करने पड़ेगा, इसका लिस्ट काउंट निकालने पड़ेगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, इसका और इसका रिवर्स बायस में, फिर से इसका लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट हम लोग निकालते हैं। कैसे इसका लिस्ट काउंट निकलेगा, देखिए अभी इसमें हम लोग अगर चेक करेंगे तो इसमें हमको तो आपका दो तरह का रीडिंग नजर आएगा, ठीक है। एक रीडिंग नीचे में, एक ऊपर में, ठीक है। आइए आपको हम दिखाते हैं वोल्ट मीटर के रीडिंग में, फिर इसका लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा इसको भी निकालते हैं हम लोग।
तो आप फोकस करते आइए। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में आपका दो स्केल है, एक जो हम लोग का 2 है, ठीक है, इसके ऊपर में 0.4 है, फिर यहाँ पर 4 है, इसके ऊपर में 0.8, इस तरह से रीडिंग है ना, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो हम लोग का क्या है, आपका नीचे में आपका 20 है, फिर ऊपर में आपका क्या 0.2 है, यहाँ पर आपका 40 है, ऊपर में 0.4 है। तो हम लोग जब ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में आएंगे तो फॉरवर्ड बायस में हमें क्या निकालना है, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालना है। कैसे निकलेगा हम लोग का, तो वोल्ट मीटर का हम लोग का लिस्ट काउंट निकालना है, फॉरवर्ड में निकालना, ठीक है। तो फॉरवर्ड में हम लोग क्या किए, इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिए इस तरह से। ये हम लोग का फॉरवर्ड में ऊपर की तरफ सेट हो गया। ये हम लोग का फॉरवर्ड नीचे है, देख सकते हैं, तो नीचे की तरफ हम लोगों ने इसको सेट कर दिया, ठीक है। देखिए इसको हम लोगों ने ऊपर की तरफ सेट किया, ठीक है, ऊपर की तरफ किया, तो हम लोग इसका ऊपर का रीडिंग का लिस्ट काउंट लेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर में हम लोग का क्या है, 0.4 है, समझ में आ गया कितना है, 0.4 है। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, 0.4 जो हम लोग का बन रहा, कितना स्केल से मिलकर बन रहा, आपका 10 डिवीजन से काउंट करिएगा, तो आपका 10 डिवीजन से मिलकर बन रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाई 10, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 0.04। आइए लिख लेते हैं इसको हम लोग। तो देख सकते हैं हम लोगों ने निकाल लिया, ये हम लोग का क्या आ गया, 0.04 आ गया। वोल्ट मीटर का समझ में आ गया। अब देखिए हम लोगों ने इसको नीचे की तरफ सेट किया था, क्योंकि हम लोग का फॉरवर्ड बायस यहाँ पे नीचे है। तो हम लोगों ने क्या है कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर हम लोग नीचे स्केल का कौन सा है, स्केल का रीडिंग देखेंगे नीचे में, 0.2 को नहीं देखेंगे, 20 वाली को देखेंगे, क्योंकि इसको हम लोगों ने नीचे की तरफ सेट किया। तो हम लोग का कितना है, 0 से 20 है, कितने डिवीजन से मिलकर बन रहा है, 10 डिवीजन से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 20/10, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये हम लोग का स्मॉलेस्ट डिवीजन निकल गया, लिस्ट काउंट निकल गया, इसका आपका किसका, फॉरवर्ड बायस का। इसी तरीके से हम लोग रिवर्स बायस का भी निकाल लेते आइए पहले। देखिए रिवर्स बायस में क्या करना है, रिवर्स बायस में जब हम लोग सेट करेंगे तो हम लोग का ये आपका यहाँ पर सेट कर देंगे, नीचे की तरफ है रिवर्स, नीचे की तरफ सेट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपका ऊपर की तरफ है, जिसको हम लोगों ने ऊपर की तरफ सेट कर दिया। अब देखेंगे इसको हम लोगों ने नीचे की तरफ से सेट किया, तो इसका रीडिंग हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला देखेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला रीडिंग कितना आ रहा है, 2 है, ठीक है ना। 0 से 2 बन रहा है, कितना डिवीजन से मिलकर बन रहा है, 10 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। 2/10 करेंगे तो हम लोग का 0.2 हो जाएगा, वोल्ट निकल गया, ठीक है, यूनिट हो गया। अब आइए इसका हम लोग निकालेंगे, तो इसका हम लोग माइक्रोमीटर में निकाल लें, ठीक है, चेंज हो गया हम लोग का यूनिट। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम लोगों ने ऊपर की तरफ सेट किया, रीडिंग देखेंगे हम लोग ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर में रीडिंग कितना हम लोग का 0.2 है, तो कितना डिवीजन है, 0.2 डिवाइडेड बाई 10, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 0.02, 0.02, ये हम लोग का स्मॉलेस्ट डिवीजन निकल गया। चलिए अब हम लोग आगे टेबल को समझते हैं। अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। देखिए हम लोग कैसे इसको समझेंगे, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा एम मीटर है, ठीक है। ये पूरा हमारा सेटअप रेडी है, हमको कुछ करना नहीं है। जब हमको फॉरवर्ड में निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड में सेट करेंगे, जब हमको रिवर्स में निकालना रहेगा रिवर्स में सेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको ये फॉरवर्ड में निकालना है रीडिंग हमारा, तो फॉरवर्ड में ये वाला हम लोग ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर में फॉरवर्ड है, ये हमारे नीचे की तरफ, क्योंकि ये आपका नीचे में फॉरवर्ड है। हम लोगों ने इतना कर दिया। उसके बाद में क्या करना है, ये जो वायर है इसको हम लोग फॉरवर्ड में लगा देंगे, ठीक है। जब रिवर्स में निकालना होगा तो रिवर्स में लगाएंगे, अभी फॉरवर्ड में निकालना है तो हम लोगों ने इसको किस में लगा दिया, फॉरवर्ड में, इस तरह से हम लोग लगा दे रहे, ठीक है। आइए लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ से पावर बटन ऑन कर देंगे, ऑन कर दिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आपका फॉरवर्ड और रिवर्स को अभी 0 पर रख दिए। हमको लेना है किसका, फॉरवर्ड का रीडिंग लेना, तो हम लोग फॉरवर्ड को यहाँ से मूव कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग फॉरवर्ड का वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग आ जाए टेबल की तरफ, तो हम लोग का ये टेबल है। टेबल में जब हमारा जो वोल्टेज आएगा यहाँ लिखेंगे, और रिवर्स में जो एम मीटर जो आएगा रीडिंग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग अपना रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं हम लोगों ने भी क्या किया, 5 रीडिंग लिया यहाँ पे। आइए दिखाते हैं आपको हम। हमारे स्केल में रीडिंग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो ये रीडिंग 5 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो
ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, 5 लिखा। 5 को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से इंटू करेंगे। फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने वोल्ट मीटर का जो लिस्ट काउंट निकाला था, ये वाला लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर 0.04, इससे इंटू मारेंगे। ठीक है, 0.04 से इंटू मारेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, आपका 0.2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, रीडिंग। और यहाँ पर हमारा रीडिंग क्या आ रहा है, एमीटर में हमारा 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर 0 लिख दिए। ये हमारा पहला रीडिंग हो गया। इसी तरीके से सेकंड रीडिंग निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने कितना लिया, यहाँ पर हम लोग का आ रहा रीडिंग 9, देख सकते हैं आप 9 आ रहा। 9 पर यहाँ पर रीडिंग कितना दिखा रहा है, अभी भी 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। 9 को हम लोगों ने क्या किया, 0.04 से इंटू किया। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, आइए देख लेते करके। तो ये हमारा हो गया 0.36 और ये हमारा अभी भी 0 है। ठीक है, सेकेंड रीडिंग ले लिया हम लोगों ने। इस तरह से रीडिंग हम लोग लेते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा और रीडिंग लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने कितना रीडिंग लिया, हम लोगों ने लिया आपका 13, देख सकते हैं 13 है हमारा हम लोग का आ रहा है। 13 पर भी हम लोग का यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 13 इंटू 0.04, हम लोग का कितना आ जाएगा, 0.52 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में और रीडिंग हम लोग लेंगे, यहाँ पर 0 ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग रीडिंग लेते जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा जब उससे बढ़ाएंगे तो हम लोग का रीडिंग हम लोग का एमीटर में दिखा रहा है। अब तो देख सकते हैं हम लोग का पहला रीडिंग एमीटर में कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर हम लोग का आपका कितना पर है, आपका 17 पर है। ठीक है, 17 पर हम लोग का है, कितना है आपका 18 पर है। 18 पर वोल्ट मीटर है और यहाँ पर रीडिंग हमारा कितना दिखा रहा है, आपका 3 दिखा रहा है। ठीक है, 3 दिखा रहा है, तो इस रीडिंग को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 18 लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। 18 इंटू 0.04, तो हम लोग कितना आ जाएगा, 18 से हम लोग इंटू करेंगे 0.72 हो जाएगा हम लोग का। और यहाँ पर रीडिंग हम लोग का कितना आया है, अब आ रहा है हम लोग का यहाँ पर 3 आ रहा है। 3 थोड़ा सा आइए फोकस करके दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं आप कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, स्केल में लग रहा है, तो 3 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहला रीडिंग क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। 3 हम लोग लिखे। उसके बाद में यहाँ से हम लोग का क्या हो रहा है, इसको हम लोग लिस्ट काउंट से इंटू करेंगे। किसका, एम मीटर का लिस्ट काउंट 2 से। ये जो हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में निकाला है, इससे हम लोग इंटू करेंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 हम लोग का कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, देन उसके बाद में बाकी रीडिंग में हम लोग इस तरह से लेंगे। आइए लेते हैं, बढ़ाते हैं हम लोग इसका स्केल। तो देख सकते हैं इसके बाद में हम लोगों ने फोर्थ रीडिंग लिया। फोर्थ रीडिंग हम लोग का यहाँ पर कितना आ रहा, काउंट करेंगे हम लोग, तो आपका 10, 20, 25, 26 हम लोग का यहाँ पर 26 है। और यहाँ पर कितना रीडिंग दिखा रहा है हम लोग का यहाँ पर दिखा रहा है आपका 14 दिखा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग का 14 दिखा रहा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर रीडिंग को नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग का 26 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0.04 से इंटू मारेंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 26 इंटू 0.04, 1.04 हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना रीडिंग दिखा रहा है हम लोग का, 10, फिर उसका बाद 14 दिखा रहा है। 14 को हम लोगों ने क्या किया, इंटू मारा 2 से, तो हम लोग का कितना आ गया, 28। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस से बाकी रीडिंग को भी हम लोग ले लेंगे। चलिए हम लोग बाकी रीडिंग ले लेते हैं फॉरवर्ड बायस का। तो देख सकते हैं हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस का सारा रीडिंग निकाल लिया। लास्ट रीडिंग हम लोग का कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर 39 में हमारा आ रहा है 34, तो हम लोगों ने अपना रीडिंग निकाल ली। ये हमारा रीडिंग निकल गया फॉरवर्ड बायस का। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सेटअप को चेंज करेंगे और रिवर्स बायस में ले जाएंगे। चलिए हम लोग ले जाते हैं। देखिए करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका रिवर्स में इसको नीचे की तरफ लेके आ गए, इसको हम लोग रिवर्स में ऊपर की तरफ लेके चल गए। ठीक है, इसको एकदम 0 पर लेके जा रहे हैं। फिर से हम लोग का इसका काम खत्म, ऑफ कर रहे हैं इसको हम लोग। और ये वायर जो है हमारा है, इसको हम लोग खोल कर रिवर्स में सेट कर दे रहे हैं।
चलिए आइए जल्दी से सेट कर लेते हैं। ये हमने रिवर्स में सेट कर लिया, देख सकते हैं ये हमने रिवर्स में सेट कर लिया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, रीडिंग हमको कैसे लेना है, ये जो रिवर्स एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये वाले इसके ज़रिए हम लोग रीडिंग लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग इस तरह से वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। पावर ऑन किए हम लोग, यहाँ से आपका क्या करेंगे, रिवर्स के जरिए हम लोग रीडिंग लेंगे, वोल्टेज को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देते जा रहे हैं। देखिए यहाँ से हम लोग रीडिंग दिए, तो हम लोग का रीडिंग कितना आ रहा है आपका, अभी कितना पर है हम लोग का, 3 पर है। ठीक है ना, 3 पर है, 3 पर हमारा कोई रीडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, करंट में आइए आपको हम देकर दिखाई देते हैं। 3 पर हम लोग का कोई रीडिंग आ रहा, नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3 को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से इनटू करेंगे रिवर्स बैस का। रिवर्स बैस का लिस्ट काउंट क्या था, 0.2 था। ठीक है, निकाले थे हम लोग, याद है आपको, तो हम लोग क्या किए, 0.2 से इनटू किए, तो हम लोग का कितना हो जाएगा आपका, आइए देख लेते हैं कैलकुलेटर में। तो 3 इंटू 0.2 से इंटू मारे तो हम लोग का 0.6 हो गया, तो हम लोग क्या किए, 0.6 लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कोई रीडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा, 0 आ रहा, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख लिए। ठीक है, ये हम लोग माइक्रो एम्पेयर में निकाल लिए। ठीक है, जो कि बहुत छोटा होता है इससे, ठीक है ना, 1000 टाइम छोटा होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से बाकी रीडिंग भी लेंगे। आइए देख लेते हैं कितना पे डायरेक्ट बढ़ रहा है ये रीडिंग, हम लोग डायरेक्ट वो रीडिंग देखते हैं। ठीक है ना, कितना पे हम लोग का वोल्ट मीटर का कितने रीडिंग पे आपका एम मीटर में रीडिंग देख रहा है, आखिर हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपका अब ये रीडिंग देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कितना पर स्टार्ट किया हम लोग का, आपका देख सकते हैं आपका ये कितना हो गया, 10, 20, 25, 25 के बाद 26, 27, 28 है ना, 29, 8 ये 28 पर ये आपका पहला रीडिंग आपका दिया। कितना रीडिंग आ रहा है आपका, 1 आ रहा, थोड़ा सा और बढ़ा लेते इसको हम लोग। देखिए हम लोग इसको 30 पर लेके चल गए, 30 पर ये आपका रीडिंग कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग का 30 पर ये 4 आ रहा है। ठीक है, उससे पहले ये जो रीडिंग आ रहा है सब में 0 आ रहा है या नहीं है। पहला रीडिंग हम लोग का आ रहा है आपका 28 पर आ रहा था, 1 आ रहा था, हम लोग 30 पर लिए तो इसका 4 आ रहा। उससे पहले जो भी रीडिंग आ रहा था सबका आपका कितना पे हो रहा था, 0 पर हो जा रहा था। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका देखिए हम लोग यहाँ से ये रीडिंग लिख लेंगे, कितना पे आपका 30 पर हम लोग बाकी देखिए इससे पहले जो भी आ रहा, मान लीजिए आपका हम लोग 8 पर लिए होंगे, 8 पर लिए होंगे, 0.2 से इंटू किए तो हम लोग का कितना आ जा रहा था आपका 0.6 हो जा रहा है, तो आपका कितना आ जाएगा 8 इंटू 0.2, तो हम लोग का कितना आ जा रहा है 1.6 हो रहा। 1.6 पर आपका कितना रीडिंग आता होगा, 0 ही आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने 15 पर लिया होगा, है ना, 15 पर हम लोगों ने लिया तो कितना हो जा रहा था आपका 3, और यहाँ पर कितना आ रहा था 0 आ रहा। फिर उसी तरह से हम लोगों ने आपका कितना लिया, कितने पर लिया होगा हम लोगों ने 20 पर लिए होंगे, है ना, 20 पर हम लोग का कितना रीडिंग आ रहा है आपका 4 हो जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 0 हो जा रहा है। उसी तरह से 25 पर भी लिए होंगे, है ना, इस तरह से हम लोग लेते जा रहे थे। 5 पर लिए तो हम लोग का इस पर भी 0 आ रहा था। पहला रीडिंग हम लोग का कितना से आया, यहाँ पर 28 से आया, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी इतना दूर तक हम लोग अपने पास से लिख सकते हैं, समझ में आया, इतना दूर तक का रीडिंग हम लोग खुद से लिख सकते हैं। जब तक का इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है पहला वैल्यू, उतना वैल्यू को हम लोग अपने पास से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने 5 रीडिंग लिख लिया। फिर उसके बाद में जब ये दोनों रीडिंग देना स्टार्ट किया, कितना पे 30, तो 30 पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 30 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हमारा रीडिंग आ रहा है यहाँ पर आपका 4 आ रहा, 4 आ रहा। 4 को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से इंटू करेंगे 0.02 से, देख सकते हैं हमारा रिवर्स बायस का लिस्ट काउंट 0.02 से इंटू करेंगे 0.02। आइए देख लेते कितना आ रहा वैल्यू हमारा, 4 इंटू 0.02 हम लोग का कितना आ रहा है 0.08। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0.08। ठीक है, इसी तरह से बाकी रीडिंग भी लेंगे बढ़ाकर। देखिए आइए फिर ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग वोल्टेज बढ़ा दिए, यहाँ पर भी कितना हम लोग का हो गया यहाँ पर
30 के बाद में आपका कितना हो रहा है 33 यहाँ पर, और यहाँ पर रीडिंग कितना दिखा रहा है आपका 10 दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का रीडिंग कितना हो गया 33। ठीक है, इसको इंटू मारे 0.2 से। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रीडिंग कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है। ठीक है, 10 को हम लोग इंटू मारा 0.02 से। आइए देखते हैं कैलकुलेटर में कितना रीडिंग आ रहा है हम लोग का। हम लोगों ने 33 से इंटू मारा, 33 इंटू 0.2 हम लोग कितना हो गया आपका 6.6। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए 6.6। यहाँ पर हम लोग का कितना है 10 इंटू 0.02। ठीक है, कितना जा रहा है हमारा 0.2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसी तरह से बाकी रीडिंग में हम लोग ले लेते हैं। आइए ले लेते जल्दी सा। तो देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने बाकी रीडिंग भी निकाल लिया अपना। ठीक है, ये हमारा बाकी रीडिंग भी निकल गया। इतना सारा रीडिंग हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसका कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देख सकते हैं हमारा पूरा रीडिंग निकल गया। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कंप्लीट ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, हमारा फॉरवर्ड बायस ये और रिवर्स बायस का ग्राफ ये है। ठीक है, एकदम यहाँ पर हम लोगों ने एक ही ग्राफ में पूरा कंप्लीट आपका दोनों को ड्रॉ करके रखा है। देखिए इसका आपका कंप्लीट वीडियो, हर एक पॉइंट को मैंने इसके पार्ट 2 वीडियो में समझाया है। इसका पार्ट 2 वीडियो एकदम बिल्कुल ज़रूर से देखिएगा। आपको अगर ग्राफ का पूरा कंसेप्ट समझना है, अगर यहाँ डालते तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसको पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, आप वहाँ जाकर पार्ट 2 वीडियो को देखिए। इसका हर एक पॉइंट, किस तरह से हम लोगों ने स्मॉल डिवीज़न निकाला, एक्सिस सेट किया, किस तरह से हम लोगों ने डिवीज़न को सेट किया, किस तरह से हम लोगों ने पुट किया, एकदम कंप्लीट कंसेप्ट इसका हम आपको पार्ट 2 वीडियो में बता के रखे। आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिए एक बार। आपको उम्मीद करते हैं हर तरह से आपको इस ग्राफ का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार देखिए और वहाँ से जाकर अपने कंसेप्ट को पूरा एकदम क्लियर करिए। ठीक है, मिलते हैं आपके इसका पार्ट 2 वीडियो में, ज़रूर से आइए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।